हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा प्रीलिम्स का पेपर हुआ 16 जून को, संडे को। कई चीज़ें निकल के आई हैं। इस बार पेपर सेटर ने, एग्जामिनर ने, यूपीएससी ने ये इंडिकेशन दी है, एनसीईआरटी, इंडिया ईयर बुक, योजना और न्यूज़पेपर, ये चार इंपॉर्टेंट हैं। ये हमेशा रहेंगे। मैं आगे वीडियो में बताता रहूँगा। आपको ऐसा लगेगा कि पेपर में, न्यूज़पेपर में से कम है। नहीं, न्यूज़पेपर में पिछले साल तरह से ही है। न्यूज़पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं देख रहा था एनालिसिस करके, चार क्वेश्चन जो है 2022 के न्यूज़पेपर से हैं। 2022 से चार क्वेश्चन, इसका मतलब 2025 में 2023 से चार पांच क्वेश्चन हो सकते हैं। वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, 3500 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मान लिया जीआई टैग का इस बार नहीं आया, मैं कह रहा था भी जरूर आएगा, नहीं आया। कई बार दूसरे सेट में होता है, चार पांच सेट बनाते हैं, क्वेश्चन बैंक में तो होता है, इस बार आ जाए क्या पता। तो ऐसे क्वेश्चन जो है 2023 के 2025 में आ सकते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आपको सारे दूंगा। अब आप देखिए, कल कुछ बच्चे कह रहे थे, इन्होंने लिखा भी है कि 3-4 महीने में हमारे ये जो प्रीलिम हुआ है, इसमें 20 क्वेश्चन मुझे अभी तक तो मिल गए हैं डायरेक्ट करंट अफेयर से, और 5 क्वेश्चन के करीब मिले हैं मुझे जो मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं। एक मॉक टेस्ट तो मैंने 10 जून को दिया है, उसमें से एक क्वेश्चन है डायरेक्ट मैथिली वाला, जो 8 शेड्यूल लैंग्वेज का ना, मैथिली, वो क्वेश्चन ऐसे आ गया। और मैंने कहा था ये सारे इंपॉर्टेंट निकाल के लाए होंगे अमेंडमेंट। ये तो डायरेक्ट है। अब आप जस्ट इमेजिन, पूरा साल है हमारे पास और 15 घंटे है मेरे पास रोजाना। वो 15 घंटे आपके ऐड हो जाएंगे स्टडी में, हर एक के। इसका मतलब क्या हुआ? जो आप एक साल में तैयारी कर रहे हो, 2 साल, दूसरे बच्चों को 2 साल लग जाएंगे उसमें, उतने सिलेबस में। आपके लिए हर सब्जेक्ट से इस बार मैंने सोचा है, सारी एनसीईआरटी में से आपको मॉक टेस्ट बना के दूंगा, हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो साइंस की है, पॉलिटी की है, एंशिएंट, मेडिवल, सारे को दूंगा। क्योंकि इस बार बच्चों ने कहा है मुझे कि सर हमारा स्टैटिक थोड़ा वीक रहेगा। मैं चेक करूंगा, स्पून फीडिंग नहीं, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे नोट्स में है ये चीजें जो मैंने बनाई एनसीईआरटी से। और मैं हमेशा कहता था आपको पूरे साल, हर वीडियो में, एनसीईआरटी, एक महीने से कह रहा हूं इंडिया ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक से चार पांच क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको बताऊंगा। योजना, इंडिया ईयर बुक और योजना तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं 400-500 जितने क्वेश्चन निकलेंगे सारे दूंगा बढ़ा के एमसीक्यू। आपने नहीं पढ़ना। न्यूज़पेपर एमसीक्यू लिए नहीं पढ़ना आपने, प्रीलिम्स के लिए, मेन के लिए क्वेश्चन लिखने हैं बस, 1 घंटा मेरे साथ। भाई 1 घंटे में रोजाना मेरे साथ दोगे आप, यदि आपके 50 नंबर आ जाए और 80 नंबर मेरिट जाती है, 50 नंबर 25 क्वेश्चन से आ जाएं, तो 75 क्वेश्चन आपके पास और भी हैं स्टैटिक के। आपके पास 75 क्वेश्चन में से आपने, ये मान लीजिए 25-26 और कर दिए, हो गया आपका क्लियर। कितनी बड़ी जो है, कितनी बड़ी गारंटी जैसा है, एश्योरेंस। यदि आपने प्रीलिम एग्जाम 2025 का करना है, तो मेरे बोनाफाइड पे विश्वास करो, जुड़ जाओ, आज ही रजिस्टर कर लो, मेरे पे छोड़ दो। मैं आपका माइंड ऐसा रिओरिएंट कर दूंगा। आप पॉलिटी के, जैसे मैंने जो है पिछली बार मॉक टेस्ट दिया, पॉलिटी के कई क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्लियामेंट पे, स्पीकर पे। मुझे पता है पेपर सेटर किधर जाएगा। ये हम जरूर कहते हैं कई बार, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, नहीं आता, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ वो क्वेश्चन बैंक में होता है। स्पेस पे नहीं आया, जैसे मैंने कहा था एक क्वेश्चन, हो सकता है किसी दूसरे सेट में 2 क्वेश्चन हो स्पेस पे, इस बार टीएफआर में 2 क्वेश्चन डाल दिए, हालांकि नहीं डालने चाहिए थे 2 क्वेश्चन एक पेपर सेटर को। तो इस तरह से एनालिसिस करेंगे, डायरेक्ट दिखाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा आपको मेरे इतने पेज में, 10 पेज में से 2 क्वेश्चन आ गए, एक क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेट अस डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस दैट हिट डायरेक्टली फ्रॉम आवर मटेरियल इन प्रीलिम्स 2024। देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस आई विल ब्रिंग डेली बिफोर यू, और वो एनालिसिस करूंगा मैं। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 37 सेट ए में,
हाइड्रोजन पे, क्योंकि पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे ग्रीन हाइड्रोजन पे, मैंने कहा था कि रिन्यूएबल एनर्जी से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और हाइड्रोजन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए, कम से कम 4-5 एमसीक्यू है मेरे इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं छोड़ा। अब ये देखिए आप, ये क्वेश्चन आपका मिला 37, देखिए कि एग्जॉस्ट पाइप में से एमिशन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय हाइड्रोजन से कौन सा निकलता है इनमें से। अब इसमें देखने में यदि हमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन ही निकलेगा पानी में से, लेकिन ये देखिए मेरा जुलाई का मॉक टेस्ट मिला, ये आपके पास जो है नोट्स प्रीलिम्स के, जो जुलाई में मैंने लेवल अप पे दिया है ना आपको, 122वां क्वेश्चन देखिए, उसमें क्लियर लिखा है वाटर वेपर, बाई प्रोडक्ट वाटर वाटर निकलता है, एग्जैक्टली 2 नंबर आगे यदि ये क्वेश्चन आपने किया था ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, सेट ए में, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय यूनेस्को। अब ये मैंने जो है जब वीडियो बनाई थी शांति निकेतन और सेकंड इंसेंबल जो ओशल्या, बड़ा बहुत बार जोर दिया था, ये क्वेश्चन आया पड़ा है, ऐसे मैंने बहुत सारे बताए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन भी ऐसे था, बार बार कहता था मैं भी ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जरूर। अब इसमें जो है, हालांकि ये सारे जो ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, लेकिन 2023 में जो है कौन से इनमें से ये इंपॉर्टेंट था, और मैंने 2 दे दिए थे, देखिए मैंने कहाँ दिए थे, प्रूफ देखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 179 देखिए, लेवल अप में सितंबर में, देखिए आप अपना निकालिए अपने नोट्स, जो बच्चे जुड़े हुए थे जिन्होंने लेवल अप कोर्स लिया वो निकाल के देखो इसमें। और इसमें तो मैंने ये भी दिया था कौन सी आर्किटेक्चर है, क्या है उसमें खास बात, तीनों मंदिर के दिए थे, मैं कभी कुछ भी ना छोड़ू इसमें, क्योंकि मुझे पता था 2 नंबर का आएगा। अब ये देखिए स्टेटमेंट 1 मैंने दिया ना, ये 3 कौशल्या टेम्पल्स, शिवा टेम्पल इन बेलोर, कौशल्या टेम्पल हेलपुडी, केशावा टेम्पल सोमनाथपुरा आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। आपका एक ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। इधर देखिए शांति निकेतन का 2023 में दिया, दूसरा ये था, 2 ऑप्शन थे ना, मतलब कितने क्लियर कट जो है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आप समझिए। जब मैं आपको इस बार तो मैंने 3500 दिए, 5000 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है 50+ तो आएंगे ही आएंगे आपके, 25 क्वेश्चन तो ठीक करा दूंगा, लेकिन मेहनत आपने करनी है। 25 क्वेश्चन ठीक होने भाई, 75 में से आप 25 और कर लोगे, 30 भी कर लोगे आराम से, इस तरह से करेंगे हम पूरे साल। अब ये क्या था, मैंने क्या किया कि मैंने कम्युनिटी पे डाल दिया, भाई कभी बच्चे जो ना, क्योंकि ये बहुत बहुत समय हो गया, क्वेश्चन पुराना समझ के ना बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन जितने बच्चों ने रजिस्टर किया सबका ठीक है, ये सभी ने बताया मुझे कि क्वेश्चन ठीक हो गया सर, हमने पढ़ा था आपके नोट्स। अब इसमें जो ना सिर्फ 300 से कम में भी जो ना, ये मैंने दोनों देखिए, दोनों डाले हैं कम्युनिटी पे, और 300 से कम लोग हैं जिन्होंने देखा है, 26,500 मेरे सब्सक्राइबर हैं, 300 स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पढ़ा है, 1 सेकंड लगती है पढ़ने में, 10 सेकंड लगा लो मैक्सिमम। भाई ये आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, हर मेरा क्वेश्चन जो है मैं पेपर सेटर के हिसाब से सुबह 4 घंटे लगा के बनाता हूँ। आपको पता है 66 की एज में हेल्थ इश्यू भी होते हैं, लेकिन मैं 14-15 घंटे आपको देता हूँ, ये आप ऐड कर लो अपनी स्टडी में। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर है कितनी बड़ी है, चाहे मुखर्जी नगर में, मेरी गारंटी है इस तरह से क्वेश्चन नहीं निकाल के दे सकता, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सेट ए, एग्जैक्टली सब कुछ दे दिया। आपका क्वेश्चन देखिए, आपने जो कल संडे को किया है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, मैंने बताया आपको भी ये हमारा जो ना बैट है जो फ्रूट को खाता है, मैंने हर बार बताता था मैं, और पोलिनेशन भी करता है। मुझे ये था पोलिनेशन वाली भी लाइन आएगी इसमें, मुझे उम्मीद थी, ये पोलिनेटर है, लार्जेस्ट मैमल है ये, मैं बार बार बताता था ये मैमल है, बैट है। अब ये वर्मिन कैटेगरी में इसने लिखा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बड़ा सिंपल, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। अब मेरा, अब देखिए आपको कितना आसान लगा, जिन मेरे सारे बच्चों ने ठीक किया ये। अब ये मैंने दिया था आपको, ये हिंदू में साइंस पेज पे था, इसमें लटके हुए थे, मैंने आप बताया था ये लटके हुए हैं सारे पेड़ पे फ्लाइंग फॉक्स बैट, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले थे, इसमें है आपका आंसर।
पहले तो पहली लाइन देखो, नेक्टर एंड फ्रूट ईटिंग। भाई ब्लड के कैसे हो गए? जब नेक्टर खाते हैं, फ्रूट ईटिंग है, पोलिनेटर है, तो ब्लड तो चूस ही नहीं सकते। ब्लड का इन्होंने इसलिए दे दिया कि वो निपा वायरस एक बार आया था बैट से, उससे कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा, लेकिन बड़ा क्लियर है। दूसरा, पहले पॉइंट में आपका दोनों आंसर है। इज जनरली कंसीडर्ड वर्मिन। वर्मिन है भाई, वर्मिन क्यों है? क्योंकि नुकसान पहुंचाता है और चढ़ को। उसके बाद देखिए, रूस्ट करता है ग्रिगरेशली। मैंने सारे पॉइंट, मैंने कुछ नहीं छोड़ा ना, मैंने इतने एमसीक्यू दे दिए इस पे, बहुत सारे एमसीक्यू बढ़ा दिए, क्वेश्चन ना बचे मेरा कोई भी। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972 में इसको रख दिया। शेड्यूल 2 में भी दे दिया मैंने, हालांकि वहां नहीं दिया आपके, शेड्यूल पूछते तो भी मैंने दे दिया था। हो गया आपका 2 नंबर पक्के। ऐसे 2025 में आप गिनते रह जाओगे इतने क्वेश्चन सर के। मुझे तो पूरी उम्मीद है, इतना मैं आपको स्टैटिक के इतने मॉक टेस्ट दे दूंगा। मुझे है कि स्टैटिक से इस बार मेरा चैलेंज है कि 10 क्वेश्चन ला के छोड़ दूंगा मैं स्टैटिक से भी, और 20 ये 60 नंबर तक मैंने पहुंचा दिया करंट अफेयर के इस कोर्स में 1 घंटा लेने से। दूसरा, आपका मेन की भी तैयारी हो रही है, न्यूज़पेपर से रोजाना मेन के क्वेश्चन दे रहा हूँ एक रोज, उसके मॉडल आंसर दूंगा अब बना के, 24 और 25 दोनों के लिए बना बना के दूंगा लिख लिख के। और दूसरा, कॉम्प्रिहेंशन तैयार हो रहा है आपका, ऐसे तैयार हो रहा है न्यूज़पेपर पढ़ने से। अब ये देखिए, बोथ द स्टेटमेंट द क्वेश्चन हैव बीन कवर्ड इन द पॉइंटर। पॉइंटर में मैंने बताया वर्मिन भी लिखा हुआ है, ऑर्चर्ड में रेड करता है, नेक्टर खाता है, फ्रूट खाता है, भाई ब्लड कैसे खाएगा वो, फीड करेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 2 में है, शेड्यूल 2 एक्स्ट्रा दे दिया मैंने। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अब ये आप देखिए, अगस्त का मेरा मॉक टेस्ट, कितने क्वेश्चन मैंने डाले थे, क्योंकि मुझे लग रहा था इस तरह के क्वेश्चन जो 5,000 क्वेश्चन है ना, 3-4 हजार में तो मैं कहता हूँ 3-4 हजार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आने चाहिए क्वेश्चन बैंक में, और मैं 5,000 दूंगा आपको। ये मान के चलो कि 5 के 5 हजार क्वेश्चन उनके क्वेश्चन बैंक में, ये मान के चलना, आप इतना ट्रस्ट करना मेरे बोनाफाइड पे। अब आप मेरा क्वेश्चन ये देखिए, की स्टोन पीसीजी बता दी थी मैंने, इसमें नहीं दिया, कोई बात नहीं, दे सकता था। ये फ्लैगशिप है या की स्टोन है। फ्लाइंग एनी मैमल, फ्लाइंग मैमल एग्जामिनर दे सकता था। लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ बैट्स ईट्स नेक्टर एंड फ्रूट्स, पोलिनेटर है, ये इसमें आ गया ब्लड की जगह। शेड्यूल टूल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन, ये भी आ गया। अब आप बताइए क्या कसर छोड़ दी मैंने। फिर 43 में देखिए, एक्सपोर्ट प्रेडेटर इसको खा जाते हैं, मीट खाते हैं, इसका मेडिसिन, इसकी वैल्यू है, रूस्ट करता है ट्री पे, फेलिंग ट्री पे, ग्रिगेरियस है। मैंने तो सारी दे दिए ताकि कुछ भी पूछे वो फ्लाइंग फॉक्स पे, मेरे से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कभी भी। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये मुझे कल ही पता चला है, मैंने कहा ये तो मैंने करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, मैंने आपको कहा था भी कॉन्गो बेसिन और अमेजन बेसिन में से क्वेश्चन आएगा, इतना कराया मैंने, इतने एमसीक्यू दिए, आ गया लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। ऐसा लगा जैसे अमेजन ना हो, अभी तक तो डर है ना। होल्ड्स अबाउट 3 years वर्थ ऑफ ग्लोबल कार्बन इमिशन, जो फॉसिल फ्यूल से 3 साल में निकलते ना, उतनी तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इतना बड़ा पीटलैंड है। इसलिए पीटलैंड जो है कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, ओके। अब ये कह रहे हैं इसमें, अ, पहला तो ये था लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, ये इसमें क्लू मिल गया था हमें। इनमें से लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड आपको पता चल जाएगा, देखना आप आगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे मैंने निकाला, ये मैंने जो है आपको 50 के करीब वीडियो बना के दी है मैप की, कुछ नहीं छोड़ा। इस बार भी ऐसे करूंगा 25 में। अब इसमें यदि आप देखेंगे, मैंने कुछ नहीं छोड़ा इसमें, कोंगो बेसिन में मुझे पता था एक क्वेश्चन आ सकता है। इसमें मैंने ये बताया पिग्मीज होते हैं वहां पे, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कोंगो रिवर का सेडिमेंट्री बेसिन है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। सिग्निफिकेंट कार्बन सिंक करता है, कार्बन सिंक लिखा है इसमें। टिपिंग पॉइंट, गोरिल्ला मिलते हैं वहां पे, क्योंकि मैंने तो इन्फॉर्मेशन 10 देनी थी ना, जब एक आएगी मैं कुछ छोड़ता नहीं। उसके बाद आप देखिए 8वां पॉइंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड, हो गया काम हमारा। और कार्बन स्टोरेज 29 बिलियन टन, इसका मतलब ये क्वेश्चन फिट बैठ गया इन 10 पॉइंट में। पीटलैंड क्योंकि वेटलैंड होते हैं, वेटलैंड जो है कार्बन स्टोरेज करते हैं।
और मैंने तो ये भी बता दिया था कौन से कंट्रीज हैं इसमें, नीचे देखो कॉन्गो बेसिन कंट्रीज भी पूछ सकते हैं आपसे, कुछ नहीं छोड़ा था। इस तरह से तैयारी करेंगे। ये ना सोचना आप कि इतनी डिटेल में कैसे करेंगे, तो पढ़ना तो हमें पड़ेगा 10-12 घंटे। जब मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ रोजाना, तो आप 10 घंटे क्यों नहीं पढ़ोगे? चुपचाप हमने जो है 110 नंबर लेके प्रीलिम जीएस पेपर में पहले तो टिकट ले लें अपनी मेन की, बस। अब ये रोजाना आ रहा है समिट ऑन पीस, बर्गन स्टॉक जगह है स्विट्जरलैंड में, 90 कंट्री ने भाग लिया, ठीक है। उस 82 कंट्रीज ने इसमें साइन किया, लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया ने कहा भी रशिया तो है नहीं। इंडिया ने इसमें कई ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट थे, कई ऑब्जेक्शंस थे, इंडिया ने उठाए, इंडिया ने साइन नहीं किए समिट ऑन। दो, इंडिया वांट्स कि यूक्रेन रशिया का वार खत्म हो जाए। इंडिया अपने लेवल पे, इंडिया ने हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे ये सपोर्ट किया है कि कोई भी यूएन का रेजोल्यूशन आता भी, हाँ पीस होनी चाहिए। अब ये 2023 में डिटेल में मैंने किस पे कई एमसीक्यू दिए। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, मुझे एक्सपेक्टेड था। अब ये क्या है कि ये आपका 2025 में आ जाएगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से कौन सी तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सा नेशनल पार्क निकोबार में इफेक्ट होगा, ये सारे एमसीक्यू मैंने सारे निकाल दिए इसके। ग्रेट निकोबार के पूरे कंप्लीट कर रखे हैं, वो आपको भेजूंगा मैं। इस तरह से आएंगे 2023 के 2025 में, छोड़ नहीं सकते हम। अब ये न्यूज कोई नहीं पढ़ेगा माय डियर। मैंने इसमें से 2 क्वेश्चन निकाल दिए आज। आज 15 क्वेश्चन निकाल दिए, और एक से एक बढ़ के जो उनके क्वेश्चन बैंक में होने चाहिए वो है क्वेश्चन। अब ये टेस्ट एंड कंटेक्स्ट में सबसे ऊपर आते हैं 4 ऐसे कॉलम से आते हैं छोटे छोटे। कंट्रीज दैट मॉडर्नाइज न्यूक्लियर आर्सेनल इन 2023। आप कहेंगे ये क्या इंपॉर्टेंट है भाई? इसमें ही लिखा है 9 ऐसे कंट्री हैं, सिपरी ने रिपोर्ट दिया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। 9 कंट्री ऐसे हैं जो के आर्म्स हैं, न्यूक्लियर आर्म्स है उनके पास। न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, 2 तरह के कंट्री हैं। एक तो न्यूक्लियर आर्म्ड, दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे जापान है, आर्म नहीं है उसके पास, एनर्जी है न्यूक्लियर। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी पैदा कर रहे हैं, और पीसफुल आर्म्स नहीं है। अब ये आपसे पूछ लेंगे आगे, देखिए मैंने इसमें क्वेश्चन, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने न्यूज के बाद करना है। ये कंट्री मैंने दे दिए, इनमें से आपने ये बताने हैं न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज कितने हैं। और इंपॉर्टेंट ये भी है साथ में कि भाई आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दें इमीडिएटली। यदि आप ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप जो है जीएस प्रिलिमिनरी के साथ जाती कर लें 2025 में। ऐसे ही जो है एक एक बूंद से घड़ा भरेगा। मान लिया मैंने रोजाना 3-4 क्वेश्चन दे दिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके उसमें चले गए, 15 क्वेश्चन रोज मिल रहे हैं आपको। 5,000 क्वेश्चन में कहाँ जाएगा एग्जामिनर? 25 क्वेश्चन आपके आएंगे 25 में। 2025 के प्रीलिम में मेरा टारगेट 25 क्वेश्चन का है इसका, और 10 क्वेश्चन का टारगेट दूंगा मैं स्टैटिक मॉक टेस्ट का, क्योंकि एग्रीकल्चर का आएगा आपके पास सीरीज, एनिमल हस्बेंड्री की, एनवायरमेंट की, वाइल्ड लाइफ की, ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी की, इंडिया ईयर वो के 300-400 क्वेश्चन जो आपने पढ़ने नहीं, मैं दूंगा, जो आपको आते नहीं। योजना में जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे इस बार फोर्थ पे आ रहा है सारा, एमसीक्यू निकालूंगा। तो इस तरह से जो है सिस्टमेटिक तैयारी करोगे तो दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको प्रीलिम में पॉइंट पे पास करे। पॉइंट पे पास नहीं, 20-25 नंबर ज्यादा आने चाहिए। मैं पॉइंट पे पास को जो है बिल्कुल मार्जिन पे नहीं हमने पास होना, क्योंकि हमें तो 100 से ज्यादा चाहिए यदि 80-90 की मेरिट जाती है तो। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे ये मेन का क्वेश्चन है। लॉज ऑन मर्सनरीज इन वार जोन। 2 तरह के सोल्जर हैं, एक मर्सनरी है, एक कॉम्बेटेंट, जो लड़ते हैं देश के, जैसे हमारे जो है। अब जैसे रशिया में है, रशिया में क्या है, जब यूक्रेन से युद्ध हो रहा है तो उनके अपने सोल्जर कम पड़ गए उनको, उन्होंने इंडिया से ले गए वो लालच दे के। और हमारे 2 सैनिक मारे भी गए बेचारे, उन्होंने जबरदस्ती धकेल दिए वहां, वो अपनी अच्छी लाइफ के लिए गए थे विदेश में। तो इससे क्वेश्चन आया है, मेन में आ सकता है, इस पे क्या कानून है, क्या एहतियात फॉरेन मिनिस्ट्री ने रखने चाहिए आगे से, कि जो वार कंट्री जैसे इजराइल ने मांगे हैं, हो सकता है वो कंट्री वो भेज दे। हरियाणा से, पंजाब से काफी कैंडिडेट गए हैं, वार में लगा दे। लो, वार में जो है ये मर्सनरी कहते हैं उनको, थर्ड कंट्री से आप लेके आएंगे तो मर्सनरीज कहते हैं। वो जाते हैं पैसे के लिए, सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए, वो लड़ने के लिए जाते हैं, उन्हें पेट्रोलिज्म नहीं होती। ये डिफरेंस है, ये पूछ लेते हैं कई बार कॉम्बेटेंट
जो है, और मर्सिडी जो वार जोन में, उनमें डिफरेंस क्या है, क्यों, क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या कंट्रीब्यूशन और क्या होनी चाहिए उनकी भूमिका, जो ये बाहर जाते हैं हमारे वार जोन में, उनको कैसे रोके। अब ये दो न्यूज पॉलिटिकल थी, मैं कोई लाइन छोड़ता नहीं, आपको पता है। इसमें जो है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, अगली बार एक क्वेश्चन आपका डैम पे आएगा, कौन सी रिवर पे। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट अभी जो है इनकम्प्लीट है, कंप्लीट होनी है। ये गोदावरी रिवर पे है और बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है ये, भाखड़ा डैम से तो छोटी है। दूसरा आया मैके दातू, ये 100 टाइम आ चुका है पिछले 2023 में, मैके दातू प्रोजेक्ट ऑन कावेरी रिवर। ये कर्नाटका बनाने जा रहा है, तमिलनाडु ने मना किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तमिलनाडु जब तक ग्रीन सिग्नल देगा जब तक नहीं बना सकते इस पे, क्योंकि उनको पानी रुकता है। अब ये पॉलिटिकल न्यूज में से मैंने निकाल दिया, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब ये साउथ चाइना सी पे मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, उनके क्वेश्चन बैंक में है ये। स्पार्टली आइलैंड, पारासल आइलैंड्स, ठीक है ना, थॉमस शोल, सेकंड थॉमस शोल, इट इज सेकंड थॉमस शोल इज डिस्प्यूटेड विद इन फिलीपाइन एंड चाइना। तो ये मैंने इतने एमसीक्यू दिए हैं 2023 में कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपको सब भेज दूंगा मैं। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने करना है, मैंने इसको बहुत ट्विस्ट किया है, ध्यान रखना हर क्वेश्चन को, सिंपल नहीं है मेरा कोई क्वेश्चन। आपने हर क्वेश्चन का आंसर लिख के पोस्ट करना है। ये अगली बार जो है 2025 में मैं डिस्कस करूंगा ना, इन दिनों में 25 मई के बाद ये डिस्कस करूंगा। मैंने जून 18 में ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये दिखाऊंगा आपको उस समय, ये आएंगे। सेकंड थॉमस शोल तो मैंने उस समय बताया था 2023 में और 24 में, और डेट भी बताऊंगा आपको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये सिंपल सी न्यूज थी ये आपके एथिक्स पेपर की मेरे हिसाब से। भी देखिए, इसमें प्रेज किया सरकार ने, गुजरात सरकार ने भी 10 लाइन्स बच गए, लोको पायलट ने ब्रेक लगा लिए, गुड्स ट्रेन थी, वो कहाँ जा रही थी, पिपावा पोर्ट। पिपावा प्रोडक्ट पोर्ट है गुजरात में। आपको सारी पोर्ट पता होनी चाहिए इंडिया की, और खास करके जो अडानी ग्रुप पे है, वो सारी मैंने एक बार मैप में 2023 में दिए, दोबारा भी दे देंगे। अब ये क्या है, ट्रैक्स पे जो ना 10 लाइन्स थे वहां, आपको पता है कि पिपावा पोर्ट है ना जो, उसके पास ये गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, थोड़ी दूरी पे आगे वहां से। अब इन्होंने, सरकार ने परहेज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या उठता है एथिक्स पेपर में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, 10 लाइन कैसे आ गए, उनमें से एक लाइन मर जाता या सारे मर जाते, हु वुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री तक सब हिल जाते, और वहां के डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि आपने डीएम लगना है, वहां के डिप्टी कमिश्नर के सबसे, और वहां के डीएफओ की, और वहां के डायरेक्टर की, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी जो है अकाउंटेबिलिटी है। अब ये साइंस पेज में लिया है, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जरूर डाल देता है। इनके विंग जो बीट करते हैं इंसेक्ट के, बर्ड के, बैट के, इसमें यह है कि उनकी जो है इन्होंने इक्वेशन निकाली है, एक यूनिवर्सल इक्वेशन निकाल दी कि कैसे इनके प्रेडिक्ट कर दिया कि कैसे इनके बीट करते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन इसमें मैंने ये दिया है, जितने भी हैं ये क्वेश्चन में, आपको ये पता होना चाहिए इनमें पोलिनेटर कौन कौन से हैं, जितने भी एनिमल इनमें, और ये लिखे हैं इन्होंने। फिर पेंगुइन्स, वेल्स। अब मान लिया मैंने पेंगुइन कह दिया, पेंगुइन में मैंने कई क्वेश्चन दिए पिछली बार। पेंगुइन, वेल्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं पता क्या आएगा एग्जाम का। अब ये है रोबोटिक बर्ड, ये आपको पता होना चाहिए, रोबोटिक बर्ड का नाम ओमिट होपर, ओमिट होप्टर। अब ये इंडियन एक्सप्रेस पे रोजाना 2-3 आर्टिकल आते हैं, आज एक आर्टिकल है मेरे काम का। इस आर्टिकल से मैंने 10 क्वेश्चन निकाल दिए। क्यों निकाल दिए, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ये जो टेक्निक है डीएसआर, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, डीएसआर, ये नॉर्थ इंडिया में पिछले 5 साल से आईसीआर, भारत सरकार, पार्लियामेंट सारे जोर दे रहे हैं, और आपको पता नहीं। बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मेरा फर्ज है कि डीएसआर का क्वेश्चन आता है, जैसे पहले जो ना पिछले साल एसआरआई का आ गया, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, डीएसआर का क्वेश्चन तो इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब इसमें से मैंने इतने क्वेश्चन निकाल दिए, 9-10 क्वेश्चन निकालने बहुत बड़ी बात थी, कुछ नहीं छोड़ा मतलब राइस का।
तो जब भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 25 में आए चाहे 26 में आए, हमेशा ये इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे क्वेश्चन। एक तो इसका मैं मॉडल आंसर आपको बना के दूंगा, एक्सप्लेन रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज। ये रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज पे अभी तो क्वेश्चन नहीं आया, कभी भी आ सकता है, क्योंकि हमें क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजी चाहिए, ये होती है। हमें स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, यही होती है वो। स्मार्ट एग्रीकल्चर में लिखनी पड़ेगी, क्लाइमेट रिजिलियंट, रिसोर्स कंजर्वेशन। ये में जो है मेरे पास हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर 1500-1600 पेज की किताब है, 25-30 पेज ऐसे, जैसे मैं देख रहा था उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 4-5। वो सारे क्वेश्चन निकाल के 100, 150, 200 जितने भी बनेंगे उनके मॉक टेस्ट बना दूंगा। और इस तरह के ये जो मैं जितने भी हैं, ये आपको मॉडल आंसर बनाऊंगा इसका, 10 में से 7 नंबर 8 नंबर कैसे आए। अब ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करना है, मैंने तो ऐसे बहुत सारे बनाए हैं आपको। अब ये जितने आज जैसे 15 क्वेश्चन है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिन्होंने रजिस्टर किया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि रजिस्टर करके फ्री हो जाओ कोर्स में। करंट अफेयर एसेंशियल तो नाम है इसका, लेकिन स्टैटिक भी इतना करा दूंगा, इतने मॉक टेस्ट दे दूंगा जो किसी सेंटर पर नहीं मिलेंगे। मतलब ही नहीं कहीं ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में कोई क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि मेरे होते हैं फंडामेंटल किताबों से। अब ये क्वेश्चन में मैंने काफी जो है ट्विस्ट डाल दिया, इसका भी इस तरह से सोल्व करके कोई बात नहीं। अब हम चाहे हम सारे गलत कर दें, कोई बात नहीं। अप्रैल में क्या होगा, अप्रैल 25 में आप सारे ठीक करोगे, उस लेवल पे लाऊंगा आपको, फरवरी मार्च में ला दूंगा। अब ये इसी में जिक्र किया हुआ है, बहुत बार आता है, पढ़ लिंक क्या है, अब मैं बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन मैं अपने उसमें लेके आऊंगा बेसिक कंसेप्ट एग्रीकल्चर की। मैं आपको कई वीडियो लाऊंगा। मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी 101 एग्रीकल्चर की, 300, 400, 500 बच्चे देखते हैं बस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, सारी क्रॉप्स की पल्सीज, जैसे मैंने बता दिया था इस बार ये लेग्यूम है, सोयाबीन, शुगर केन, फोडर में बरसीम, अल्फा अल्फा, ये सारी बताई मैंने। इस तरह से जो है सारी कंसेप्ट आपको एग्रीकल्चर की, जो कि एक दिन में रिवीजन हो जाएगी। पढ़लिंग जो है कंसेप्ट है बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आती है न्यूज़पेपर में। मैं जो है आपको बता दूं, मेरे योजना में भी आर्टिकल आए 95 में। मैं न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखता था 95 के बाद, ट्रिब्यून के लिए हिंदुस्तान में भी आए, मेरे हिंदुस्तान टाइम्स में, और 200 से ज्यादा पब्लिकेशन है। लिखता रहता था, अभी भी लिखता रहता हूँ, अब आपके लिए लिखता हूँ। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करते ही अपना आंसर डाल दो, उसके बाद मैं जो है कल इसके आपको सारी जो है आपको आगे करेक्ट स्टेटमेंट भेज दूंगा, उससे मिला लेना आप। प्रिय विद्यार्थियों, कल मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई पिछले कोर्स के। हमने सिर्फ 3 महीने किया था, बच्चों ने कहा कि 3 महीने में हमारा ये रिजल्ट आ गया, 20 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर में, 5 क्वेश्चन स्टैटिक मॉक टेस्ट से सीधे सीधे डायरेक्ट। इतनी बड़ी अचीवमेंट 3 महीने में। अब 1 साल हमारे पास, तो आप डरते क्यों? फटाफट रजिस्टर करो इमीडिएटली। आपको क्या क्या मिलेगा आप देखते रहना, सोच नहीं सकते आप, इमेजिन नहीं कर सकते कि मैं इतना मटेरियल, और वो मटेरियल दूंगा जो उनके क्वेश्चन बैंक में होता है, जो पेपर सेटर लिखता है हमेशा, फालतू नहीं। अब आप जो देखिए, आपने 1000 पेज की किताब पढ़ दी, एक भी क्वेश्चन नहीं है उसमें। ओआरएन में जाके आपने 1000 पेज के डॉक्यूमेंट पढ़ दिए उनके, कितने क्वेश्चन आए आप प्रीलिम में बता दो। और एक ये बता दो कि प्रीलिम में जो है क्या स्ट्रेटजी ये परफेक्ट नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइए। कहाँ जाने की जरूरत है, क्यों पढ़े हम बड़े बड़े ग्रंथ? भाई 25-30 क्वेश्चन का तो मैंने बता दिया आपको। जब आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाओगे, स्टैटिक के, लक्ष्मीकांत के, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के मैं बनवा दूंगा, एनिमल हस्बेंड्री के, एनवायरमेंट के बनवाऊंगा आपके। तो ये सारा करने के बाद हमारे पास जो है, मुझे लगता है कि अगली बार 110 प्लस के बहुत सारे बच्चे होंगे मेरे पास। और मेरा टारगेट जो है वो है 100% बच्चे पास हों जीएस पेपर 1 में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।